हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सैंपल ऑफ 16 ग्राम चारकोल वाज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद CH4 गैस कंटेन्ड इन ए वेसल ऑफ 1 लीटर। तो कह रहा है कि एक सैंपल लिया गया बेटा, ठीक है, 16 ग्राम चारकोल का, जो ब्रॉट किया गया कंटेक्ट में, किसी कंटेक्ट में लाया गया बेटा, CH4 गैस के कंटेक्ट में लाया गया। और वो किसके अंदर था बेटा? एक वेसल था 1 लीटर का। मान लेते हैं हम वेसल है बेटा 1 लीटर का, इसके अंदर हमारी चारकोल है बेटा, ठीक है। कितनी चारकोल है हमारी? 16 ग्राम चारकोल है। कितनी है? 16 ग्राम चारकोल है, ठीक है। 16 ग्राम चारकोल है और इसके साथ क्या ला रही है बेटा? हमारी CH4 गैस लाई जा रही है, जो इसके ऊपर क्या होगी बेटा? एडजॉर्ब होगी। क्या होगी बेटा? एडजॉर्ब हो रही होगी। कौन सी बेटा? CH4 गैस, है ना। क्योंकि हमें पता गैस क्या होगी? एडजॉर्ब होगी बेटा चारकोल के ऊपर। क्यों? कितने वॉल्यूम पे बेटा? कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है? कंटेनर की वॉल्यूम बेटा हमें दे रखी है 1 लीटर, ठीक है। और टेम्परेचर गिवन है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, है ना। क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है बेटा? केल्विन में 300 केल्विन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा? 27 में 273 ऐड कर दिया ताकि केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर कहता है कि द प्रेशर ऑफ गैस वाज फाउंड टू फॉल फ्रॉम इतना से इतना। गैस एडजॉर्ब हो रही है तो प्रेशर क्या कर रहा है बेटा? फॉल कर रहा है। इनिशियल प्रेशर कितना था बेटा? मेरा इनिशियल प्रेशर था 760 टोर, ठीक है। और जो फाइनल प्रेशर, मतलब हमारा फाइनल प्रेशर क्या हो गया बेटा? चेंज हो रहा है, 608 टोर हो गया बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कहता है कि डेंसिटी ऑफ चारकोल सैंपल दे रखी है हमें। डेंसिटी का मतलब है बेटा, डेंसिटी दे रखी है हमें। कितनी, किसकी दे रखी है डेंसिटी? चारकोल सैंपल की दे रखी है। दैट इज 1.6 ग्राम पर ml लिख लो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, एक ही बात होती है बेटा, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। हमसे पूछा गया बताओ वॉल्यूम कितनी होगी CH4 की एडजॉर्ब पर ग्राम। 1 ग्राम में कितनी वॉल्यूम CH4 की एडजॉर्ब होती है ये बताओ, है ना। इतने प्रेशर पर, इतने प्रेशर पर और इतने टेम्परेचर पर। तो मुझे इतना पता है बेटा, ये प्रेशर तो बाद में हो रहा है, तो हमें इतना पता था कि इनिशियली वॉल्यूम हमें पता था, ठीक है, कि कंटेनर की वॉल्यूम तो पता था ना हमें। तो हम क्या करे होंगे? हमें ये नहीं पता बेटा कि इतने प्रेशर पे हमें बतानी है कितना, कितनी वॉल्यूम हमारी एडजॉर्ब होगी CH4 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे बेटा? हम इतने प्रेशर पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं बेटा, हमारी कितनी होगी ना। इतने प्रेशर पे वॉल्यूम कितनी होगी, कैसे निकालेंगे बेटा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे? P1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे, है ना। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि P1 तो हमें गिवन है 760 टोर, V1 हमें गिवन है 1 लीटर, ठीक है। तो P2 हमें निकालना है, P2 हमें पता है 608, V2 निकालिए ना, क्योंकि हमें 608 प्रेशर पे पता होनी चाहिए ना वॉल्यूम कितनी होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं बेटा। तो देखिए ध्यान से, 608 हो गया बेटा, तो V2 यहाँ से आ जाएगा। तो V2 कितनी आ रही होगी बेटा? 760 को डिवाइड करोगे 108 से, सॉरी 108 कह रहा हूँ, 608 से, है ना, 608 से। तो ये आता बेटा मेरा 1.25 लीटर, है ना, 1.25 लीटर। तो 1.25 लीटर आ रही है बेटा। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम हमें पता है कि कितनी होगी, कितनी होगी? 1.25 लीटर होगी। पर हमें बतानी है वॉल्यूम ऑफ द CH4 गैस जो एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे कि एक्चुअली में मेरी वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाइड होगी गैस की, है ना। 1.25 लीटर का मतलब कितना हो गया बेटा? मेरे 1250 ml होगी ना। अब मेरे को एक बताइए बेटा एक चीज, कि मेरी एक्चुअली में कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी जा रही है गैस की, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। तो कैसे पता चलेगा बेटा? हमें ये पता है कि कंटेनर की वॉल्यूम कितनी थी? कंटेनर की वॉल्यूम थी बेटा 1 लीटर, है ना, 1000 ml कह सकता हूँ बेटा मैं। उसमें बेटा क्या था? मेरा चारकोल भी था और गैस भी था, है ना, चारकोल भी थी और गैस भी थी। चारकोल की वॉल्यूम हटा देंगे तो फायदा हो जाएगा हमारे। कैसे हटाएंगे बेटा? मुझे इतना पता है कि डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मेरी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी कितनी दे रखी है? चारकोल की 1.6, ठीक है। और मास हमें पता है बेटा ऑलरेडी कितना है? चारकोल का 16 ग्राम गिवन है ना। तो 16 ग्राम यहाँ लिख दो बेटा। तो यहाँ से बेटा वॉल्यूम मेरी ml में आ जाएगी, किसकी? चारकोल की। कितनी आएगी बेटा ml में वॉल्यूम निकालोगे तो? चारकोल की 16/1.6 हो जाएगी ना, 16/1.6 ml, ठीक है। तो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कितनी होगी बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जितनी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर थी बेटा, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से माइनस कर देंगे बेटा मेरी वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम माइनस कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ चारकोल, वॉल्यूम ऑफ चारकोल, ताकि पता चल जाए वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितनी थी बेटा? मेरी 1000 ml। इसमें से माइनस करना है हमें बेटा कितना? 16/1.6, है ना। तो ये आता है बेटा मेरा 990 ml सोल्व करने पर। कितना आता है बेटा? 990 ml सोल्व करने पर आता है। तो ये कौन सी वॉल्यूम है बेटा? मेरी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस है। पर हमें बताना है वॉल्यूम जो एडजॉर्ब हो रही है। तो मुझे इतना बताया था टोटल वॉल्यूम कितनी हो रही थी बेटा मेरी 608 टेम्परेचर पर, 608 पर टोर पर कितनी हो रही थी बेटा मेरी वॉल्यूम? वो हो रही थी 1250, ठीक है। ऑक्यूपाई कितनी कर रही है बेटा? 990 कर रही है, मतलब एडजॉर्ब कितनी हो गई होगी?
जितनी 1250 टोटल होनी चाहिए थी बेटा इस प्रेशर पर, है ना, हमने निकाल के देखी, है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 करके देखा, 1250 ml आया, ये रहा बेटा, है ना, 1250 ml आया, और हमें पता चला कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रही है गैस की कितनी पाई गई है, वो है 990 ml। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वॉल्यूम एडजॉर्ब हुई है वो एक्चुअली में कितनी हुई होगी, जो इसका डिफरेंस होगा, है ना, वॉल्यूम जो एडजॉर्ब हुई है वो कितनी हुई होगी, जो इसका डिफरेंस होगा, वही हमसे पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना आएगा, 1250 ml माइनस 990 ml, ये होता है बेटा 260 ml। कितना पाया गया बेटा, डिफरेंस आया 260 ml। अब हमें बताना है बेटा, ये तो होगी बेटा वॉल्यूम मेरी एडजॉर्ब पर, हमें किसके बताना था बेटा, वॉल्यूम एडजॉर्ब पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम कितनी होगी। मुझे इतना पता है कि पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट क्या था बेटा, मेरा चारकोल था, तो मुझे ये किस में आई है बेटा, 260 ml 16 ग्राम में आई है। तो मैं क्या कहूँगा बेटा, 16 ग्राम में कितनी वॉल्यूम एडजॉर्ब हो रही है मेरी, 260 ml एडजॉर्ब हो रही है। कितनी एडजॉर्ब हो रही है, 260 ml। तो 1 ग्राम में मतलब यहाँ पर ग्राम में कितनी होगी, 260 डिवाइड बाय 16, 260 डिवाइड बाय 16 ग्राम हो जाएगी, 260 बाय 16 ml हो जाएगी ना, ग्राम पर ml भी लिख सकते, 260 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी बेटा, 260 बाई 16, ये कितना होता है बेटा, ये होता है 16.25, 16.25 ml होगी बेटा मेरी एडजॉर्ब पर ग्राम पूछा गया था, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं करना था बेटा, हमें बस पता लगाना था कितनी वॉल्यूम एडजॉर्ब हुई है, हमें पता था कि जितनी वॉल्यूम कंटेनर की है उसमें से माइनस कर देंगे जितनी वॉल्यूम मेरा चारकोल ले रहा है, ठीक है, और जो वॉल्यूम बेटा बच गई बेटा, वो जो माइनस करें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस आ गई बेटा। अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इतनी है और हमने प्रेशर 608 टॉर पे प्रेशर पे वॉल्यूम देखी तो कितनी आनी चाहिए थी, 1250 ml आनी चाहिए थी, मतलब जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली में क्या हो गई, गैस एडजॉर्ब हो गई है ना। तो डिफरेंस देखा तो 260 ml आया, पर हमें पूछा गया था पर ग्राम, तो हमें पता था कि 16 पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, है ना, तो एडजॉर्बेंट चारकोल था बेटा, तो 16 ग्राम एडजॉर्बेंट ले रहे हैं, तो हम कितनी आ रही है, 260 ml आ रही है, तो 1 ग्राम लेंगे तो कितनी आएगी, 260 बाई 16 आ जाएगी, दैट इज 16.25 ml पर ग्राम। Hence option number 2 is perfectly correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.